आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से किचन और घर के लिए स्पेशल से ये 16 हैक्स। इन हैक्स में से कोई ना कोई हैक आपके काम में ज़रूर आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर। फर्स्ट वाला हैक आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर में कुछ ऐसी बैड ओडोर होती है जो कि ना कपूर के साथ ही दूर होती है। और कपूर रखने के लिए अलग से इनके जो है गैजेट्स आते हैं, आपने देखा होगा अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पर अगर आपको करना है बहुत ही जुगाड़ू सा हैक तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा करके भी रख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले दिखाया। जब मोर्टिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और उसकी जो मशीन बचती है ना, उसके ऊपर आप ये जो है कपूर की टिक्की रख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया हैक है। इतनी अच्छी खुशबू आई, मैंने एक पूरी कपूर की जो एक टिक्की थी ना उसको यूज़ कर लिया। तो बहुत ही जुगाड़ू हैक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे घर में जूते यहाँ वहाँ रहते हैं। अब ना सीज़न चल रहा है बरसात का, तो बरसाती मौसम में कई बार क्या होता है ना, जो शूज़ होते हैं उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये अक्सर सभी के घर में होता है। तो आप ना ये हैक अपने शू रैक में सारे शूज़ के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं एक शूज़ के साथ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई भी घर में जो पाउडर है ना वो पाउडर शूज़ में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी कई बार क्या होता है ना कि जो पसीने की स्मेल है शूज़ में से बहुत ज़्यादा कई बार सॉक्स में से आती है। तो इसके लिए ये हैक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। जब भी आप शूज़ में से अपने पैर बाहर निकालेंगे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू ही आएगी, कोई पसीने की स्मेल या कोई तीखी स्मेल नहीं आएगी। तो सारे शूज़ को मैंने हिलाना शुरू कर दिया है और पाउडर सारे शूज़ में जो है फैल गया है। तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। अगला है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पुराना कपड़ा है, वैसे तो ये मेरा सूट का बचा हुआ कपड़ा है। मैं क्या करती हूँ, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। आज के हैक में मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फ़ैन इससे साफ़ हो जाते हैं। तो आप पुरानी सॉक्स भी ले सकते हैं, पुरानी चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो किचन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें किस बात की आती है कि जो फ्रिज है ना वो बार बार गंदी होती रहती है। स्पेशली आजकल के फ्रिज जो है ग्लासेस वाले, उनके सारे जो है पार्ट्स आते हैं, तो उस हिसाब से वो फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। जैसे कि ये फ्रिज है, तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा हैक यूज़ करती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी फ्रिज भी बिल्कुल चमकती रहे। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये डाइनिंग टेबल पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन शीट्स का। तो ये जो शीट्स हैं ना ये परफेक्टली मैच करती हैं फ्रिज के साथ, और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको फ्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा मुझे ये हैक लगता है, तो मैं इसको ऑलरेडी यूज़ करती थी, तो आपके लिए मैं इसको दोबारा यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इन जो है शीट्स को हम क्या करेंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे और जब भी ज़रूरत लगे इनको निकाल कर आप धो सकते हैं। फ्रिज को बार बार क्लीन करने की जो दिक्कत है ना हमारी सबसे बड़ी, वो बिल्कुल चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो दाग वगैरह थे वो सारे साफ़ कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम शीट्स को फ्रिज में लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, आपका समय बहुत ही ज़्यादा बचेगा, क्योंकि जब हम फ्रिज की सफाई करने जाते हैं ना तो 1 घंटा तो लगता ही है फ्रिज की अच्छे से सफाई करने में। और अगर उसमें दाग लगे हों, जैसे कि सब्जी वगैरह के, दूध गिर गया हो, दही गिर गया हो, तो फिर तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये छोटा सा हैक है पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैक है आपकी किचन को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, आपकी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट है, ये बच्चों का ही है पर आजकल मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, एलईडी का ड्राइंग, ये टैबलेट कह सकते हैं, आपको भी पता ही होगा इसके बारे में। तो क्या होता है ना कि जब हम यूज़ करते हैं पेन और पेपर का, तो पेपर्स हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, उनको फेंकना पड़ता है। पर इसमें ना आप ज़रूरी चीज़ें लिख कर ना रख दीजिए वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी नज़र सबसे ज़्यादा जाएगी और आप भूल भी सकते हैं, तो वहाँ पर रख दीजिए, लिख कर रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगले दिन आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी है ताकि आपका जो टाइम है ना ऑर्गेनाइज रहे। जैसे कि कई बार मैं करती हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में बच्चों के लिए क्या बनाना है,
डिनर में क्या बनाना है, तो उसकी जो मैं एक छोटे छोटे पोर्शन में लिख देती हूँ कि मुझे सूजी बना देनी है, सूजी का उत्पम बना देना है, लंच में मुझे पनीर बनाना है, या डिनर में मुझे सैलेड वगैरह लेना है। तो ये सारी चीज़ें ना आप ये टैबलेट पर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और ईज़िली इरेज़ हो जाता है, पेपर पेन की बिल्कुल नीड नहीं है। तो बहुत ही टाइम सेविंग हमारा ये हैक हुआ। अगला है कि हमारा फ़ोन से रिलेटेड। कई बार क्या करते हैं हम ना, फ़ोन से अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात की आती है कि कई बार कैमरा ब्लर होता है और हमारी पिक्चर साफ़ नहीं आती। तो जो कैमरा होता है या फ़ोन, पूरा का पूरा फ़ोन आपको ना एक बार सैनिटाइज़र से ज़रूर इसको साफ़ कर लेना चाहिए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो फ़ोन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होंगे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, सेकंड जो कैमरा है ना प्रॉपरली साफ़ हो जाएगा। तो मेरे पास ये पुराना फ़ोन था तो मैं इससे आपको करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, जब भी आपका बच्चा आपका फ़ोन लेगा तो एक तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि फ़ोन के ऊपर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो और कैमरा भी साफ़ हो जाएगा, तो 2 in 1 काम हो जाएंगे। तो मुझे सफाई के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। और ऊपर से जब कैमरे से पिक्चर आप क्लिक करेंगे ना साफ़ करने के बाद सैनिटाइज़र से, तो जो पिक्चर है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आएगी। उम्मीद है आपको ये वाला हैक पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। घर में कुछ ऐसे शेल्व्स होते हैं जहाँ पर ना बच्चों की दवाइयाँ या आमतौर पर हम दवाइयाँ रखते हैं, पर उससे क्या होती है ना, एक दिक्कत आ जाती है। दवाइयों कई बार ना नीचे गिरने लग जाती है, और वैसे भी थोड़ी सी मीठी दवाई होती है तो वो चिपचिपी हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर चींटियाँ आने लग जाती हैं। तो आज का हैक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप दवाइयाँ वगैरह रखते हैं ना उस जगह को पहले तो क्लीन कर लेना है। सारी दवाइयाँ हटा लेंगे, उस जगह को क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जगह को क्लीन कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ना आप टिश्यू पेपर को रख देंगे। जी हाँ, टिश्यू पेपर को जब आप रखेंगे ना और उसके बाद यहाँ पर दवाइयाँ रख देंगे, और जब भी आपको नीड होगी दवाइयों को निकालेंगे और किसी भी तरीके से बच्चों को देंगे। तो जब भी दवाई गिरेगी तो वो टिश्यू पेपर के ऊपर गिरेगी और कोई भी चिपचिपाहट नहीं होगी और आप टिश्यू पेपर को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हैक है लेमन पील। लेमन पील को हम फेंक देते हैं, बहुत सा यूज़ इससे जो है होता है। आप चाहे तो इसको किचन के कामों में भी बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं ना इसका डिफरेंट सा यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं आमतौर पर कई बार कर लेती हूँ। इससे ना जो ग्लासेस होते हैं जैसे शीशा वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जो भी दाग धब्बे होते हैं ना वो किचन क्लीनर से दूर होते हैं। आप कॉलिन का यूज़ करते होंगे, सभी के घर में होता है, पर कभी आप ना नींबू के पील से भी इसको साफ़ करके देखिए। हल्का सा ना उसमें रस बचा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद इसको साफ़ कीजिएगा पहले गीली अखबार से, और फिर इसको साफ़ कीजिएगा एक नॉर्मल अखबार जो कि साफ़ होती है। अखबार से बहुत ही डीप क्लीन हो जाता है। जब भी हम ब्रश करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि जो ब्रश के बीच में हेयर सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। नॉर्मल कॉम्ब जो आती है हमारे घर में उसमें इतने बाल नहीं जो है उलझते हैं, क्योंकि निकल बहुत सिंपल वे में जाते हैं। तो आज मैं छोटा सा हैक लेकर आई हूँ जो कि मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे भी थोड़े लंबे बाल हैं और उन बालों को कई बार कॉम्ब करना पड़ता है। ब्रश वाला कॉम्ब ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे भी ये दिक्कत बहुत आई थी। तो मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया, जैसे कि मैंने हैक में देखा, तो वो बिल्कुल भी वर्थ ऑफ नहीं था, और मुझे वर्थ ऑफ ये थर्मोकोल वाला हैक लगा। बहुत इजीली ना ब्रश के जो लेयर्स हैं इसके बीच में से चली जाती है। नेक्स्ट है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब भी हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो गार्डन एरिया में कुछ घास फूस सूख जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना जो है मस्टर्ड सीड्स लगाए थे और थोड़े दिनों के लिए बाहर चले गए। उसके बाद देखा तो पूरे गार्डन में ना ये घास फूस ही उग गई। तो सबसे पहले तो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पौधों को मिलनी चाहिए वो घास वगैरह को उतनी जो है चीज़ें मिल जाती है जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम निकाल कर ना इसकी भी सफाई ज़रूर कीजिएगा। हर 2 से 3 दिन में जो भी नई उगती घास है उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इसको 1 हफ्ते बाद या फिर 15 से 20 दिन के बाद इसको करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसको डेली या 2 से 3 दिन के बीच में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है हैक्स आपको पसंद आ रहे हैं। तो बढ़ते हमारे बहुत ही बढ़िया से अगले हैक की तरफ।
हम क्या करेंगे, बोतल का करेंगे रीयूज़। तो यहाँ पर मैंने बोतल की 2 नैप्स ले ली है जो बहुत ही ज़्यादा आज हम इसका ब्रिलियंट यूज़ करना चाहते हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी प्रोवाइड किया था और इतना बढ़िया हैक था ना, तो आज आपके साथ ये वाला हैक भी मैं शेयर कर रही हूँ अपने होम ऑर्गेनाइजेशन वाली फैमिली के साथ। तो होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ब्रिलियंट सा हैक है, डस्टबिन के ऊपर करना है। डस्टबिन में जब भी हम क्या करते हैं, बड़ा पॉलीथीन डालते हैं जो कि डस्टबिन के लिए स्पेशली आता है या नॉर्मल जो भी, तो क्या होता है ना कि पॉलीथीन बीच में गिर जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हाथों से निकालना पड़ता है। तो जब भी नया पॉलीथीन डालें ना, तब आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको जो बोतल की नैप 2 काटी है ना, बस उसके ऊपर फेविक्विक से अच्छे से जो है हमें जोड़ना है। और आपको ना अगर दूसरी गम पड़ी है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। फेविक्विक से मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अभी मैंने इस हैक को 1 महीने पहले किया था और अभी तक ये हैक चल रहा है, यानी कि इसकी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई। और अगर जो ब्लैक वाले पॉलीथीन आते हैं ना, तो उसमें भी आप इजीली इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो हमने ढक्कन बंद रखे हैं ना, उसको ढक्कन को खोलकर आप जो पॉलीथीन उसके बीच में लगा दीजिए, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। तो दोनों तरीके से ये हैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। आपके आने वाले जो डस्टबिन के साल है ना, तो उनके साथ ये बिल्कुल रहेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये होम ऑर्गेनाइजेशन का मुझे आज तक का बहुत ही बढ़िया हैक लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है ये मेरे। तो ये देखिए, पॉलीथीन अगर दूसरी है तो आप ये नैप अच्छे से ऊपर से लगा सकते हैं। तो अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो होम एंड किचन के बहुत ही ब्रिलियंट से हैक हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो हमारी सिंक होती है ना, कई बार बहुत अच्छे से क्लीन होने के बावजूद भी ना उसमें एक जो है कमी सी लगती है, क्योंकि उसमें चमक नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं कोलगेट से साफ़। तो मेरे पास ये ब्रश है, आप ये ब्रश ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या नॉर्मल किसी भी ब्रश से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। और इसमें सर्फ वगैरह भी मैं डाल सकती हूँ, विम लिक्विड भी डालती हूँ, क्योंकि ऊपर से इसका ढक्कन खुल जाता है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम मोटे ब्रश का यूज़ नहीं कर पाते, तो आप ये जो ब्रश है ना आपके पास घर में बचा हुआ, तो उस ब्रश से आप जो है नल की सफाई, टैप की सफाई और बिल्कुल साइडों में डीप क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा हैक है, ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हमारा फिर से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जैसे कि पपाया के छिलके। पपाया के छिलके में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। आप इसको फेस पर तो लगा ही सकते हैं, अपनी गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो पहले इसका पल्प सा निकाल लिया, बहुत ज़्यादा भी फाइन नहीं किया है इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था। आप कर सकते हैं और एक बिल्कुल पानी के फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पील या तो डायरेक्ट ही आप कट करके डायरेक्टली गार्डन एरिया में डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ना हल्का सा इसका जो है पल्प निकाल कर जो है गार्डन एरिया में डाल सकते हैं इन चीज़ों को। और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी साइड में कीजिए और डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद पानी दे दीजिएगा, जब पौधों को पानी देने वाले होते हैं ना उससे पहले ही डाल दीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल सा हैक है और ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।